स्वागत है आपका दिन भर की खबरों को समेटने वाले शो सुर्खियां में। अभिनंदन स्वीकार कीजिए अभिनव पांडे का। पहली सुर्खी उस वायरस के बारे में है जिसका खतरा देश में तेजी से बढ़ रहा है। हम बात कर रहे हैं इन्फ्लुएंजा वायरस H3N2 की। इस वायरस के बढ़ते प्रभाव के मामले धीरे धीरे बढ़ रहे हैं और राज्य सरकार इसके लिए एडवाइजरी जारी कर चुकी है। आज दिल्ली सरकार ने भी इस वायरस को लेकर कुछ गाइडलाइन जारी की है, जिसके मुताबिक दिल्ली सरकार ने कहा है कि 60 साल से अधिक उम्र और फेफड़ों से जुड़ी किसी पुरानी बीमारी से जूझ रहे लोगों को सावधान रहने की ज़रूरत है। लोग भीड़ भाड़ वाली जगहों पर कम जाएं। अगर आपको खांसी जुकाम है तो सार्वजनिक जगहों पर जाने से बचें। किसी सरफेस को ना छुएं। समय समय पर हाथ धोते रहें। हाथ को आँख नाक पर ना लगाएं। गाइडलाइंस के मुताबिक दिल्ली में मास्क पहनना अनिवार्य नहीं किया गया है, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग की सलाह जरूर दी गई है, क्योंकि H3N2 भी कोरोना वायरस की तरह दिल्ली सरकार ने ये कहा है कि लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज के मुताबिक इस वायरस का पहला पीक टाइम जनवरी से मार्च तक है और दूसरा पीक मानसून खत्म होने पर आएगा। सौरभ भारद्वाज ने और क्या कहा, सुनिए। इसके अंदर जनरली कोई बहुत ज़्यादा टेस्ट वगैरह की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि साल में 2 बार जो है इस तरीके का इन्फ्लुएंजा पूरी दुनिया में जो है बढ़ता है। इस बार क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जिनको कोविड के दौरान बड़ी इलनेस रही और आज भी वो जो है बहुत ज़्यादा नॉर्मल रेस्पिरेटरी सिस्टम में नहीं आ पाए, तो उनको थोड़ी तकलीफ ज़्यादा आ रही है। हम लोग इसको क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं और होपफुल। ये तो बात हुई राजधानी दिल्ली की। केंद्र सरकार ने महाराष्ट्र, गुजरात, तेलंगाना, तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक को खास तौर पर एहतियात बरतने के निर्देश दिए हैं। इन्फ्लुएंजा वायरस ने सरकारों की टेंशन बढ़ा दी है। दूसरी तरफ कोरोना के मामलों में भी बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक बीते 24 घंटों में देश में कोविड के 700 से ज़्यादा मामले दर्ज किए गए। हालांकि ये चिंता की बात नहीं है। फिलहाल H3N2 से बचने के लिए क्या सावधानी बरतनी चाहिए, क्या ये वायरस कोरोना की तरह महामारी का रूप ले सकता है, ये जानने के लिए इंडिया टुडे के संवाददाता पंकज खेलकर ने CSIR यानी काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च के पूर्व डायरेक्टर शेखर मांडे से बात की। सुनिए। सावधानी तो जरूर बरतनी चाहिए, क्योंकि ये जो हवा से फैलता है फ्लू, ये कॉमन फ्लू जैसा है, ये जिसको हम लोग सीजनल फ्लू कहते हैं H3N2। तो सावधानी तो जरूर बरतनी चाहिए। हम जब छींकते हैं तो हमारे मुंह पर, नाक पर जरूर कोई रुमाल वगैरह रखें। जब खांसते हैं तब नाक पर जरूर रुमाल रखें। अगर बुखार जैसे अगर कोई लक्षण हो, सरदर्दी हो, पूरे शरीर में अगर दर्द हो रहा हो, महसूस हो रहा हो, बुखार हो, तो पब्लिक प्लेसेस में जाना अगर हम लोग अवॉइड करें तो अच्छा रहेगा। जुकाम जब होता है तो घर में ही इलाज से हम ठीक हो जाते हैं। ये H3N2 में 2 लोगों की मौत हो जाना, क्या पैनिक की सिचुएशन है या घर पे रहने के बजाय तुरंत जो हमारे फैमिली डॉक्टर है, फिजिशियन है, उनसे देखकर एग्जामिन कराना बहुत जरूरी है। पैनिक होने की तो बिल्कुल जरूरत नहीं है। कोई पैनिक ना करे। ये सीजनल फ्लू है, ये आते रहता है और आते रहेगा। लेकिन मेडिकल एडवाइस जरूर ले। हो सके तो फोन पे, हो सके तो डॉक्टर के पास जाकर। लेकिन मेडिकल एडवाइस से क्या होता है कि डॉक्टर तुरंत पहचान सकता है कि क्या हुआ है आपको, किस तरह के लक्षण है, और अगर इलाज टाइम पे अगर शुरू करना हो तो डॉक्टर ही उसको टाइम पे शुरू करा सकता है। लेकिन इसमें पैनिक करने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। अगली सुर्खी का संबंध दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया से है। उन्हें अब 22 मार्च तक ईडी की कस्टडी में रहना होगा। दिल्ली के लिकर पॉलिसी केस में सिसोदिया 10 मार्च से 17 मार्च तक ईडी की रिमांड पर थे, जो कि आज पूरी हुई। आज सिसोदिया को राहत की उम्मीद थी, लेकिन ईडी ने उन्हें कोर्ट में पेश कर हिरासत 7 दिन बढ़ाने की मांग की। हालांकि कोर्ट ने 5 दिन की रिमांड का आदेश सुनाया है। अब बताते हैं कि सिसोदिया की रिमांड किस आधार पर बढ़ाई गई। दरअसल कोर्ट में ईडी के वकीलों ने सिसोदिया के बार बार बयान बदलने और उनके फोन से हासिल डेटा को लेकर पूछताछ करने की दलील दी है, ऐसा ईडी की तरफ से कहा गया। ईडी की ओर से यह भी कहा गया कि जांच अभी अहम मोड़ पर है। अगर अभी हिरासत नहीं मिली तो सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। हालांकि सुनवाई के दौरान सिसोदिया के वकील ने दावा किया कि पूछताछ के नाम पर एजेंसी सिर्फ उन्हें इधर उधर बिठाती रहती है और 7 दिन में सिर्फ 11 घंटे पूछताछ की गई है। सिसोदिया की तरफ से यह भी कहा गया कि ईडी अपनी रिमांड में जो भी कुछ पूछना चाहती है वो पहले ही सीबीआई अपनी रिमांड में पूछ चुकी है। इसमें कुछ नया नहीं है, ये सिर्फ ईडी का रिमांड लेने का तरीका है।
ईडी ने इस पर आपत्ति जताते हुए कहा कि जब दूसरी एजेंसी जांच करती है तो वह अपने कानून के दायरे में रहकर जांच करती है, उसके जांच के पैमाने अलग होते हैं, दृष्टिकोण अलग होते हैं। अब सिसोदिया की ओर से भी दलील दी गई है, लेकिन हो जो भी, रिमांड बढ़ने को लेकर दिल्ली की सियासत वापस से गरमाई हुई है। सुनिए सत्ता पक्ष और विपक्ष ने क्या कहा। ये पूरा मामला, जैसा हम लोग पहले दिन से कह रहे हैं, राजनीतिक द्वेष के कारण ये पूरा मामला दिल्ली की सरकार को बदनाम करने के लिए, दिल्ली के शिक्षा मॉडल को डिरेल करने के लिए, दिल्ली के लोगों ने आम आदमी पार्टी को जिता क्यों दिया, सरकार क्यों बनवा दी, इसकी सजा देने के लिए मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन को जेल में रखा गया। सत्यमेव जयते, आज फिर से सत्य की जीत हुई है और कट्टर बेईमानी की हार हुई है। पर अफसोस की बात यह है कि जब पकड़ा जाता है इनका भ्रष्टाचार, ये चिल्लाते हैं विक्टिमहुड कार्ड खेलकर अत्याचार अत्याचार, सड़क से लेकर संसद तक करते हैं दुराचार, परंतु नहीं देते हैं भ्रष्टाचार का रिपोर्ट कार्ड। आज भ्रष्टाचार का रिपोर्ट कार्ड अरविंद केजरीवाल जी को देना होगा। शराब घोटाला, जो मोटा घोटाला हुआ, उसका एक भी सवाल का जवाब नहीं देते। ये जवाब भी नहीं देते कि 2.5% से 12% कमीशन क्यों हुआ। ये जवाब भी नहीं देते कि क्यों ब्लैक लिस्टेड और मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज को आने दिया गया, किस प्रकार से मोटा कमीशन कलेक्ट किया गया शराब माफियाओं से, कैसे उसको चुनाव में लगाया गया, कैसे जिस प्रकार से सारे नियमों को तोड़ा गया। और आज तो प्रूफ सामने आ चुका है कि खुद अरविंद केजरीवाल इसके संरक्षक नहीं बल्कि सरगना के रूप में, किंग पिन के रूप में इस पूरे भ्रष्टाचार को अंजाम दे रहे थे। क्या इसीलिए विक्टिमहुड कार्ड खेलकर भ्रष्टाचारियों का बचाव किया जाता है? आज सत्येंद्र जैन 9 महीने से जेल में, विजय नायर 6 महीने से जेल में है, मनीष सिसोदिया को बार बार कोर्ट राहत देने से मना कर रहा है। क्या कोर्ट भी विद्वेष की भावना पर काम कर रहा है? ये केवल और केवल अपने भ्रष्टाचार को बचाने के लिए बहानेबाजी है। परंतु आज रिपोर्ट कार्ड देना होगा, विक्टिम कार्ड और इमोशनल कार्ड नहीं चलेगा। अगली सुर्खी संसद से आई है। दर्शक जानते हैं कि राहुल गांधी की माफी और अडानी के मुद्दे पर संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही लगातार ठप चल रही है। कमोबेश आज भी वही हुआ, लेकिन आज लोकसभा में कुछ ऐसा हुआ जिसे लेकर राजनीतिक विवाद छिड़ गया। क्या हुआ बताते हैं। दरअसल लोकसभा की कार्रवाई के दौरान कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी बोल ही रहे थे, तभी सदन की कार्रवाई का उनका ऑडियो आना बंद हो गया। इस दौरान सदन में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, विदेश मंत्री एस जयशंकर समेत कई केंद्रीय मंत्री मौजूद थे। करीब 20 मिनट तक लोकसभा की कार्रवाई सिर्फ वीडियो के तौर पर दिखती रही, ऑडियो आ ही नहीं रहा था। अब इस मामले पर कांग्रेस सरकार पर आरोप लगा रही है। वो क्या आरोप है, सुनिए। सत्तारूढ़ पक्ष की तरफ से निरंतर और लगातार नारेबाजी हो रही थी और अगर लोकसभा टेलीविजन का ऑडियो बंद था तो अध्यक्ष जी को इसको अपने संज्ञान में लेना चाहिए और ये पता करना चाहिए कि जब हाउस चल रहा है तो लोकसभा टीवी का ऑडियो क्यों बंद था, जो सदन में हो रहा है उसकी कार्रवाई लोगों तक क्यों नहीं जा रही। क्या राहुल गांधी लगातार यही बात कह रहे हैं कि माइक ऑफ कर दिया जाता है, क्या ये उसका प्रमाण है? देखिए, अगर सदन की कार्रवाई चल रही हो और माइक बंद हो और वो कार्रवाई देश तक ना जा रही हो, सदन में चाहे जो मर्जी हो रहा हो, तो इसका ये मतलब है कि सदन की कार्रवाई को सेंसर किया जा रहा है। अब बात सदन के बाहर हुई राजनीतिक हलचल की। आज एक बार फिर 16 विपक्षी दलों ने गांधी प्रतिमा के सामने प्रदर्शन किया। इस मार्च में राहुल गांधी के साथ सोनिया गांधी भी नजर आई। विपक्षी दलों का ये प्रदर्शन उस मांग को लेकर है जो बीते कई दिनों से सदन में उठाने की कोशिश हो रही है, जिसका दोहराव लगातार खबरों में बना हुआ है, यानी अडानी के मसले पर जेपीसी की जांच की मांग। बाकी आज संसद में और क्या हुआ, इसको जानने के लिए आपको हमारा स्पेशल शो संसद में आज देखना चाहिए, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चौथी सुर्खी राजस्थान से आई। यहाँ की विधानसभा में चल रहे बजट सत्र के दौरान सीएम अशोक गहलोत ने बड़ा ऐलान कर दिया, जिसके मुताबिक राजस्थान के जिलों की संख्या बढ़ जाएगी। गहलोत ने 19 नए जिले बनाने और 3 नए संभाग बनाने की घोषणा की, जिसके बाद अब राजस्थान में कुल नए जिले 50 से ज़्यादा हो जाएंगे और 10 संभाग होंगे। नए जिले बनाने की वजह के बारे में गहलोत ने कहा कि बढ़ती जनसंख्या और बड़े क्षेत्रफल की वजह से सरकार और आम नागरिकों को नए जिलों की ज़रूरत महसूस हो रही थी। राजस्थान में पहले 33 ज़िले हैं, 19 नए और ज़िले बन जाएंगे, लेकिन फिर भी कुल ज़िलों की संख्या 52 नहीं 50 रहेगी। ऐसा इसलिए क्योंकि जयपुर से जयपुर उत्तर और जयपुर दक्षिण बनेगा, वहीं जोधपुर को तोड़ करके जोधपुर पूर्व और जोधपुर पश्चिम बनाया जाएगा। ऐसे में पुराने ज़िले 31 ही काउंट होंगे और नए जो ज़िले होंगे 19। तो
तो ऐसे में कुल जिलों की संख्या 50 हो जाएगी। 50 से ज़्यादा नहीं, 50 ही रहेंगे। नए जिले और संभाग के अलावा आज राजस्थान के सरकारी कर्मचारियों को लेकर बड़ी खबर आई। सीएम गहलोत ने घोषणा की है कि कर्मचारियों को रिटायरमेंट के दिन ही सभी पेंशन लाभ दिए जाएंगे। इसके लिए उन्हें दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। साथ ही 75 साल की ज़्यादा उम्र के पेंशनर्स को पेंशन भी 10% बढ़ाई जाएगी। अगली सुर्खी 2024 के लोकसभा चुनाव से जुड़ी है। चुनाव से पहले नए मोर्चे की कवायद दिख रही है। ऐसा तस्वीरों में भी नजर आने लग गया है, क्योंकि समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव आज कोलकाता में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और टीएमसी की मुखिया ममता बनर्जी से मिलने पहुंचे। मुलाकात हुई तो तस्वीरें भी आई। इस कड़ी में खबर यह है कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अगले हफ्ते ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक, जो कि बीजू जनता दल के प्रमुख हैं, उनसे मिलने जा रही हैं। जानकारों के मुताबिक कांग्रेस माइनस विपक्ष बनाने की एक तैयारी चल रही है। सपा के अध्यक्ष अखिलेश यादव की बात इस पर मुहर भी लगाती है, इसकी पुष्टि करती है। वो कांग्रेस और बीजेपी दोनों से दूरी रखने की बात कहते हैं। अखिलेश यादव ने कोलकाता में पत्रकारों से बातचीत में कहा, बंगाल में हम ममता दीदी के साथ हैं। अभी हमारा रुख है कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों से समान दूरी बनाए रखना है। उन्होंने कहा, जो लोग बीजेपी वैक्सीन लगवा लेते हैं उन्हें सीबीआई, ईडी और आईटी से कोई फर्क नहीं पड़ता। एक तरीके से जो छापेमारी चल रही है देश भर में, उस पर तंज भी किया। तो ये थी दिन भर की तमाम सुर्खियां। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। सिर्फ 59 रुपए महीने में पाइए YouTube पर LT प्रीमियम। किसी भी प्लेटफॉर्म से 3 दिन पहले देखिए हमारे प्रीमियम प्रोग्राम जैसे गेस्ट इन द न्यूज रूम, किताब वाला आदि। इसके अलावा बहुत कुछ। सब्सक्राइब करने के लिए लल्लन टॉप के YouTube चैनल पर जाकर क्लिक करें ज्वाइन बटन।